हरे कृष्णा दोस्तों। हरे कृष्णा। उदय कॉइन सोसाइटी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जॉर्ज 6 के वन क्वार्टर आना के विषय में, जो कि एक पैसे का सिक्का होता है और ये आम चलन में तो अब नहीं है, परंतु ये आम ही होता है और आसानी से प्राप्त भी हो जाता है। परंतु इसमें एक सिक्के की वैरायटी आती है, उस वैरायटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि जब आप सिक्के को देखते हैं, अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसमें एक साइड ये जिसमें फोटो बनी होती है राजा की, ये होती है ऑपोजिट साइड, और दूसरी तरफ इसमें जो वन क्वार्टर आना लिखा हुआ है, ये होती है इसकी रिवर्स साइड। तो आइए अब जानते हैं बाबा जी से कि इसमें कौन सी रेयर वैरायटी होती है और उसकी आज के समय मार्केट में क्या वैल्यू मानी जा सकती है, क्योंकि ऐसी सिक्कों की कीमत बुक में नहीं होती है और इनको हमें आम लोगों से मिलकर समझकर कलेक्टर्स के बीच में चर्चा कर कर ही डिसाइड करना पड़ता है। तो बाबा जी, आप इस सिक्के के विषय में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जॉर्ज इसका ये क्वार्टर आना का सिक्का पहला 1938 में निकला और 38 में ये बॉम्बे कलकत्ता में छपा। इस प्रकार से 39 में आया, 39 में भी बॉम्बे और कलकत्ता छपा, 40 में भी आया, 40 में भी कलकत्ता छपा। परंतु 38 से लेकर 1939 तक इसमें फर्स्ट हेड का सिक्का विशेष रूप से मिलता था। मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड हैंड क्या होते हैं। जैसा कि आप इस साइड देख रहे हैं, ये फर्स्ट हेड है, ये सेकंड हेड है। फर्स्ट हेड मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये इमेच्योर हेड है, यंग हेड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये मैच्योर हेड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि राजा की जो फोटो है वो हल्की सी जवान टाइप में दिख रहा है, यंग दिख रहे हैं राजा जो जॉर्ज 6 हैं वो यंग दिख रहे हैं, और सेकंड वाले में थोड़े से ओल्ड दिख रहे हैं, इसमें हल्के से बूढ़े से उनकी पोर्ट्रेट बनाई गई है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे फर्स्ट और सेकंड हेड क्या होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, तभी आपको इस रेयर सिक्के के बारे में आगे समझने में आसानी होगी। तो ये फर्स्ट हेड का प्रयोग 38, 39 और कुछ 40 सिक्कों में भी मिलता है। तो मगर 40 में ये बहुत कम मिलता है, इसीलिए ये 40 में जो फर्स्ट हेड का सिक्का है थोड़ा स्केयर हो जाता है और बहुत सारे लोगों के लिए रेयर हो जाता है, मिलता नहीं है। रेयर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टॉडीवाल की अगस्त 1984 में की जो बुक में 1984। टॉडीवाल 1984 में इसकी जो बुक थी, उस बुक में लॉट नंबर 511 में ये सिक्का लगा हुआ था 3000 रुपये के स्टीमेंट में। ये 3000 स्टीमेंट में लगा हुआ था। ये फर्स्ट हेड का सिक्का है। तो क्योंकि फर्स्ट हेड के सिक्के भी 40 में छपे थे और सेकंड हेड के भी छपे थे, परंतु फर्स्ट हेड के सिक्के कम छपे, इसलिए ये सिक्के जो है स्केयर रहे हैं और आज भी ये बहुत कम मिलते हैं और आज भी इनकी अपनी कीमत होती है। तो 1940 से फिर ही ये सेकेंड हैंड में आया, फिर 40 से 41, 42, 43 हैं, नहीं इसके बाद 40 के बाद 40, 40 के बाद 41, 41 के बाद 42, 42 तक ये सिक्का जो क्वार्टर आना का सिक्का छपा सेकंड हैंड, हाँ सेकेंड हैंड में छपा। तो 42 के बाद फिर 43 में जो है ये होल कॉइन में आ गया, एक पैसे का सिक्का होल कॉइन में परिवर्तन हो गया। एक छेददार सिक्का जो आता है, जैसा कि आप अभी तो ये 43 में, 44 में, 45 में, 46 में, और 46 में तो छपे नहीं सब, 47 में, इस प्रकार से ये होल कॉइन छपे। तो जो क्वार्टर आने के सिक्के हैं फर्स्ट हेड वाले जो 38, 39 और 40 तक छपे को मिलते हैं, मगर 40 में ये बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए ये थोड़ा स्केयर, वेरी स्केयर कॉइन होता है। इसके बाद 40 में, 40, 41 और 42 में ये सेकेंड हैंड के सिक्के मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है। इसी प्रकार से ये सिक्का जो है थोड़ा ज़्यादा स्केयर पॉइंट में पाया जाता है। इस सिक्के के रेयर होने के पीछे सिर्फ यही बात है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट हेड होता है वह हमें 1939 तक देखने को मिलता है। मोस्टली जो कॉइन होते हैं 1939 तक देखने को मिलता है, परंतु कुछ सिक्कों में ये फर्स्ट हेड हमें 1940 में भी देखने को मिला, जिस वजह से ये सिक्का रेयर हो गया। हम इसको म्यूल कॉइन भी कह सकते हैं कि ये पीछे वाला जो पीछे वाली सन है उसमें ये सिक्का म्यूल के रूप में प्रयोग कर दिया गया, मगर ऐसा नहीं है। कुछ समय तक छापा गया, इसके बाद फिर जब नई डाई आ गई तो हाल परिवर्तन कर दिया जाता है। तो जो फर्स्ट हेड का कॉइन था जो 1939 तक देखने को मिलता था, वह सिक्का, वह फर्स्ट ओवर साइड जो होती है, जो फर्स्ट हेड होता है, वह हमें 1940 के सिक्कों में भी देखने को मिल गया। हालांकि 1940 में हमें सेकंड हेड देखने को मिलना चाहिए था, परंतु उसमें फर्स्ट हेड मिल गया, इस वजह से ये सिक्का रेयर हो गया। अभी आप देखिए, ये आपको नॉर्मल कॉइन दिख रहा होगा 1939 का, इसमें आप देखिए फर्स्ट हेड है। अब 1940 का भी ये नॉर्मल कॉइन है, इसमें देखिए आप सेकंड हेड है।
परंतु 1939 का जो ऑपोजिट साइड है वो 1940 के सिक्के के रिवर्स साइड में लग गया है, जिसके चलते यह सिक्का आप म्यूल कह सकते हैं, डाई वैरायटी कह सकते हैं, हेड वैरायटी कह सकते हैं, ये सिक्का दुर्लभ हो जाता है। अब ऐसे सिक्कों की ना तो किसी बुक में प्राइस दी होती है और ना ये सिक्के आसानी से मार्केट में बिकते हुए दिखते हैं, तो इन सिक्कों की प्राइसिंग का कोई भी आइडिया नहीं होता है। हाँ, बाजार के लेने देने का इसका रेट निर्धारित होता है, कोई बुक इसका रेट निर्धारित नहीं करती है। और हम देखते हैं कि बुक वाले लोग इसमें जो बहुत महीन बात होती है इसको ज़्यादा उसमें लिखते हाईलाइट नहीं करते। हाँ, ये इसके अंदर की जो छुपी हुई बात है ये तो कलेक्टरों के बीच में है और जो खरीदने बेचने वाले हैं उनके बीच में रहती है। तो अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सिक्का कितना रेयर है। बाबा जी को 45 वर्षों में ये सिर्फ 2 सेट देखने को मिले हैं, सिर्फ 2 सेट, जिसमें बाबा जी ने एक सेट अपने पास रखा है और एक सेट मुझे दिया है मेरे कलेक्शन के लिए। ये ब्रिटिश में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक सेट इनको दिया गया है ताकि ये अपने कलेक्शन में से रख सकें। तो यही होता है कि जो दुर्लभ सिक्के होते हैं उन्हें हर व्यक्ति अपने कलेक्शन में रखना चाहता है। यदि आपके पास भी ये फर्स्ट और सेकंड हैंड वैरायटी वाला कॉइन निकलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, जो मैंने आपको नंबर दिया है, और इसकी उस पर हम चर्चा करेंगे कि इसकी क्या एस्टिमेट प्राइस होनी चाहिए। और हो सकता है कि मैं कुछ कलेक्टर्स जो मेरी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनसे चर्चा करूंगा, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और भी जो सीनियर कॉइन कलेक्टर्स हैं उनके साथ चर्चा करूंगा और इसकी प्राइस निकालने का प्रयास करूंगा। जैसे ही मुझे इसकी प्राइस का आइडिया लगता है मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो जो फर्स्ट और सेकंड हैंड वैरायटी में था वो आपको समझ आया होगा और सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।